हाय गाइस, दिस इज़ भरत अगेन एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन की। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो थ्योरेटिकल हमारे सेक्शंस होते हैं पेपर 1 के, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे हायर एजुकेशन, रिसर्च, एप्टीट्यूड वगैरह। दूसरे होते हैं जिसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यानी कि थोड़ा सा कॉमन सेंस बिल्ड हो पाए, और उसके बाद आप वो क्वेश्चंस बिना बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए या बहुत ज़्यादा दूसरी बुक्स को रेफ़र किए भी आप वो क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जो आज हम बात करेंगे यानी कम्युनिकेशन की गाइज, वो भी बहुत ही इजी टॉपिक है और वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो गाइज, आपको मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपका एक कॉमन सेंस यहाँ पे बिल्ड करूँ, ताकि आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड की नॉलेज हो जाए, जिससे आप वो क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। हमें केवल इसमें ये जानना है कि यूजीसी हमसे आखिर क्या आंसर्स चाहता है, तो वो पता करने के लिए हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन क्या है इसके बारे में पता करना पड़ेगा। सो इस पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है काफ़ी रिपीट होता है कि ये किस वर्ड से निकला है। तो कम्युनिकेशन जो आया है वो आया है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से। इसका एक्चुअली मतलब होता है टू मेक समथिंग कॉमन, यानी कि किसी चीज़ को कॉमन बनाना। सो कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअली क्या है कि उससे हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे अंदर, जो भी डेटा है, राइट, वो नॉलेज हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट, फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी, जब हम वो किसी से शेयर करते हैं, राइट, तो वो कम्युनिकेशन है। तो शेयर करने से क्या होता है, वो चीज़ कॉमन हो जाती है, राइट। सो किसी भी चीज़ को कॉमन करना कम्युनिकेशन है, थ्रू वो वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके इजी करते हैं कि जैसे गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियोस में डेटाबेस मेथड का एक आप लोग से इंट्रोड्यूस कराया उसे, राइट। सो पहले डेटाबेस मेथड क्या था, वो मेरी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज और एक्सपीरियंस था, राइट, बट वो किसी और से मैंने शेयर नहीं किया था, राइट। बट जैसे ही मैंने वो आप सबको बताया, वो कॉमन हो गया आपके बीच। तो मैंने कैसे उसको कॉमन किया, थ्रू कम्युनिकेशन, राइट। मैंने ये वीडियो बनाई, आप सबको वो वीडियो पहुंचाई, उससे कम्युनिकेट किया, तो वो चीज़ कॉमन हो गई, राइट। सो इसलिए जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनिकेशन या कम्युनिकेयर से आया है। इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को शेयर करके कॉमन बना देना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नेचर की। तो कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि एक जगह हुआ और उसके बाद रुक गया। जो भी चीज़ मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो आगे भी कम्युनिकेट होंगी, आप किसी को बताएंगे, जिसको आप बताएंगे वो किसी और को बताएगा। तो ये इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो टू एंड फ्रो होता है, यानी कि गाइस, जैसे मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, राइट, मैंने कोई भी मैसेज आप तक डिलीवर किया, उसके बाद क्या होगा कि वो डिलीवर हुआ, आप तक पहुंचा, आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट, आपके माइंड में कुछ मैसेज आएगा, और वो मैसेज आप फिर मुझे थ्रू कमेंट्स या आप गाइस मेल भी करते हो, उसके जरिए आप मुझे पहुंचाओगे। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक तो कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा टू एंड फ्रो है, यानी कि जैसे गाइस आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, जो कन्वर्सेशन आप करते हो, राइट। तो कन्वर्सेशन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि केवल एक बोलता है, राइट। अगर एक बंदा ही बोलता रहेगा लगातार तो बोरिंग हो जाएगा। तो आप भी बोलते हो, वो भी बोलता है, और इस तरीके से टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन एक पिंग पोंग बॉल की तरह वो इधर उधर होता है। तो ये इसका नेचर है। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कि क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन में होती हैं। तो गाइस, कम्युनिकेशन में दो एजेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक सेंडर और एक रिसीवर, राइट। तो जो सेंडर है उसके पास कुछ मैसेज है डिलीवर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एक रिसीवर जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे वो मैसेज या इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी सेंडर देना चाहता है वो मुझे मिलेगा, राइट। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन आप हो सकता है सामने आपके रिसीवर हो, या हो सकता है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, या हो सकता है वीडियो के थ्रू आप वीडियो चैट के थ्रू आप हो सकता है किसी और कंट्री में हो, तो इंटरनेट मीडियम हो जाएगा वहाँ पे। तो जो भी मीडियम होता है बीच का, सेंडर और रिसीवर के बीच, उसको चैनल कहते हैं, ठीक है। तो कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होगा सेंडर और रिसीवर के बीच, कितना स्मूथ डेटा ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, चैनल पे, कि चैनल क्या है, इंटरनेट की स्पीड आपकी क्या है। अगर आप 2G पे वीडियो देख रहे हैं और मैं वीडियोस HD में बना रहा हूँ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वहाँ चैनल आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। तो
क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सेंडर, एक होता है रिसीवर, बीच में जहाँ से कम्युनिकेशन का जो मीडियम होता है वो चैनल होता है, और जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है, कम्युनिकेट होती है, वो मैसेज होता है। तो ये चीज़ें आपका कम्युनिकेशन में आता है। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की ये जो कम्युनिकेशन है वो अभी तक हम बहुत छोटे सेंस में सोच रहे हैं, जैसे कि बोल के कम्युनिकेट करना, राइट। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप कमेंट लिख के मुझे दे रहे हो, मेरे तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये तो समझ में आ गया। कम्युनिकेशन को अब थोड़ा ब्रॉड वे में देखने के लिए हमें उसके टाइप्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स का है। तो सबसे पहला टाइप है इसका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल मतलब होता है कि जिसमें लैंग्वेज इंक्लूडेड हो, राइट। सो अगर आप मुझे कमेंट करते हो, मैं आपको वीडियो बना के किसी लैंग्वेज के थ्रू बताता हूं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा नॉन वर्बल वो होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज इंक्लूडेड नहीं होती, बिना लैंग्वेज के भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चींटियों को देखा होगा, तो चींटियाँ इतना इनका सिस्टमैटिक तरीका होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, तो कुछ ना कुछ तो उनके बीच डेटा ट्रांसफर होता है, कुछ ना कुछ वो मैसेज ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू कम्युनिकेशन, राइट। अब वहाँ पे कम्युनिकेशन वर्बल नहीं है, हो सकता है कि उनके एंटीनास जो होते हैं उनसे वो कम्युनिकेट करते हो या कुछ भी रीज़न है, लेकिन वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो केवल जानवरों तक या इंसेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, हम इंसान भी उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे मेरे हैंड मूवमेंट्स हैं या जो भी मेरे बोलने का उतार चढ़ाव है, वो भी कुछ ना कुछ आपको मुझे कम्युनिकेट करने में, यानी आप तक मैसेज पहुंचाने में कुछ ना कुछ मदद करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये होगा गाइस कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक बहुत यूज़ करते होंगे, तो आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि केवल टेक्स्ट लिख के और बिना स्माइली उसमें डाले हुए आप कोई मैसेज इफेक्टिवली डिलीवर कर दो? आप मैसेज तो डिलीवर कर दोगे मुझे लगता है, लेकिन उतना इफेक्ट, उसमें उतना इमोशंस नहीं आएंगे, राइट। तो जैसे इमोशंस हैं, तो जैसे सरप्राइज का है, हैप्पी, सैड, ये आप इसके लिए आपको स्माइली यूज़ करना पड़ता है। तो जो स्माइली है वो नॉन वर्बल है, वो आप केवल अपना फेशियल एक्सप्रेशन उसमें डाल रहे हो, तो फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका नॉन वर्बल में आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, दो टाइप का कम्युनिकेशन है, वर्बल जो लैंग्वेज से है, लिखित है या मौखिक है, राइट, ओरल है या रिटन है, ये आपका वर्बल में आता है। इसके अलावा नॉन वर्बल में आपके हैंड मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, नंबर ऑफ एजेंट्स के हिसाब से। तो गाइस, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन में दो एजेंट्स होते हैं, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सेंडर और रिसीवर एक इंसान के अंदर ही हों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे भूख लगी, राइट, मेरे पेट में दर्द हुआ, तो पेट में मेरे दर्द है और ऑर्डर कहाँ आया? मेरे माइंड में। तो मेरे माइंड और मेरे पेट के बीच में एक कनेक्शन है, राइट, ये हो गया नॉन वर्बल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही सोचते हैं, अपने खुद से ही कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो सेंडर और रिसीवर, ये दो जो एजेंट्स हैं वो हमारे अंदर ही हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि एक आदमी के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंट्रापर्सनल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा टाइप का कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो एक आदमी के अंदर नहीं होता, यानी दो लोगों के बीच में होते हैं। तो जैसे आप इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई का जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ओके गाइज, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स की। तो गाइज, जैसे मैंने बताया, सेंडर होते हैं, रिसीवर होते हैं, बीच में मीडियम होता है, राइट। तो गाइज, आप कभी भी ध्यान देना कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कभी भी 100% नहीं हो पाता। जैसे मैं आपको कुछ भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अगर उसे 100% मान लिया जाए तो आपको जो समझ में आएगा वो कभी भी 100% नहीं होगा। हो सकता है 90% समझ में आए, हो सकता है 95% समझ में आए, लेकिन वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कुछ बैरियर्स हैं। तो वो बैरियर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हो सकता है आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो हो, आपका वीडियो बफर हो रहा हो, राइट। हो सकता है कि आप हेडफोन लगा के नहीं सुन रहे हो, छोटे से स्पीकर से बहुत कम आवाज़ आ रही हो, तो कुछ बातें आपको समझ में आ रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रही हो सकता है मेरे माइक की क्वालिटी ख़राब हो, तो इतना ज़्यादा क्लियर आपको वॉइस नहीं मिल रही हो।
तो ये होते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। इसके अलावा दूसरा बैरियर है इंट्रापर्सनल बैरियर्स। इंट्रापर्सनल हो सकता है कि पर्सन के अंदर जो सेंडर है या रिसीवर है उसके अंदर ही कोई फॉल्ट हो, ठीक है। जैसे सपोज आज मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन हो सकता है मेरा मन नहीं हो बनाने का, मेरा माइंड कहीं और चल रहा हो, तो हो सकता है मैं जो मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं पूरी आपको ना दे पाऊँ, वो कम्युनिकेट ना कर पाऊँ जो भी मेरे अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और है। तो ये हुआ जो सेंडर है उसके अंदर का कुछ प्रॉब्लम होना। दूसरा हो सकता है कि भाई हो सकता है कि आप ही का ध्यान कहीं और हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है घर में किसी ने डांट दिया हो, ध्यान नहीं हो, ध्यान कहीं और हो, तो हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और हो, इस वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा इंट्रापर्सनल हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है कि मैं जो एग्जांपल्स यूज़ कर रहा हूँ वो आपसे रिलेवेंट है ही नहीं, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, मेरा अलग है। तो जो मैं एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ हो सकता है मेरे लिए तो वो बहुत रिलेवेंट हो लेकिन आपको वो समझ में ना आए। तो ये भी एक तरीके का इंट्रापर्सनल आपका डिफरेंस हो सकता है। लैंग्वेज का हो सकता है कि भाई मेरा एक्सेंट बोलने का अलग है, मेरा डायलेक्ट अलग है, आपका डायलेक्ट अलग है। हो सकता है आप साउथ में हो, आप प्रॉपर हिंदी बोलते हो, मैं हो सकता है कि लखनवी डायलेक्ट में हिंदी बोलता हूँ। तो यहाँ पर भी जो है इंट्रापर्सनल बैरियर्स आ जाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बैरियर्स हैं वो कम्युनिकेशन में कम से कम हों, राइट। अगर हम कोई लैंग्वेज यूज़ करें तो एकदम प्रॉपर डायलेक्ट यूज़ करें ताकि वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। हालांकि हम 100% कम्युनिकेशन कभी नहीं कर सकते, हमेशा वो 90-95 बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो 99.999 हो जाएगा, लेकिन वो 100% नहीं हो पाएगा। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो अबाउट कम्युनिकेशन। सो इसके जो नोट्स हैं वो मैंने ऑनलाइन डाल दिए हैं, आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है और डाउनलोड बटन को क्लिक करना है। सो इसके अलावा नोट्स के अलावा भी मैंने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि आपके यूजीसी पे अलग और सीबीएसई पे अलग मिलते हैं वो मैंने एक जगह पे आपके इकट्ठा कर दिए हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक स्टोर भी है जिसमें कि जो भी पेपर 1 से रिलेटेड रेलेवेंट बुक्स हैं उनको मैंने दिया हुआ है, जैसे मैग्रो हिल या ट्रूमैन, जो कि मैंने यूज़ की और मुझे लगता है कि वो अच्छी थी। तो आप बुक स्टोर में भी जाके उन बुक्स को देख सकते हैं और उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैंने अभी लिंग्विस्टिक्स की उसमें बुक्स ऐड की हैं, तो जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट हैं वो जाके डाउनलोड फ्री कुछ बुक्स फ्री में डाउनलोडेबल थी तो मैंने वो उनके लिंक्स दे दिए हैं। कुछ बुक्स फ्री में डाउनलोडेबल नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो कम्युनिकेशन के ऊपर। और गाइज मैंने कोशिश करी है कि बस एक कॉमन बैकग्राउंड बिल्ड करूँ, मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लिया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप दूसरी बुक्स या दूसरे वीडियोस या जो भी अदर सोर्सेज हैं उनको रेफर कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मत पढ़िएगा, एक बार अगर बैकग्राउंड बन जाए तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ना पढ़ के कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में अपना ध्यान लगाइएगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।